बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स 9th चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक से हैं उनको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो मिल सके। तो देखें, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो कि ये नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 मीटर। अब साइंटिफिक नोटेशन में ये होता है कि अच्छा, पहली बात ये है कि अब इसका जो पॉइंट होता है ना, ये डेसिमल जो होता है वो अगर नहीं है तो फिर ये एंड पे होता है। ये इसका डेसिमल है, ये पॉइंट है। अब साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमने क्या करना होता है कि पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो तक, अब लेफ्ट साइड से देखो, लेफ्ट साइड से अगर देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो 1 है, तो आपने पॉइंट जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करना है, 1 के बाद तक शिफ्ट करना है। तो अब अगर यहाँ से पॉइंट शिफ्ट करते हो तो देखें 1 2 3 डिजिट आपका पॉइंट शिफ्ट होगा। तो जब आप पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1.234। अब आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है तो जितने डिजिट पॉइंट शिफ्ट किया उतनी ही 10 की पावर बनेगी। तो 10 की पावर आपके पास 3 आ जाएगी और ये मीटर में आंसर आ जाएगा आपके पास। जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है तो पावर पॉजिटिव होती है। उसके बाद बी, क्वेश्चन नंबर बी देखें, बी पार्ट जो है ये सामने इसके। अब देखेंगे इसमें लेफ्ट साइड से देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो आपके पास 2 है। अब आपने पॉइंट शिफ्ट करना है और पॉइंट को 2 के बाद लेके जाना है। अब देखें पॉइंट यहां पे है, अब इसको शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 5। तो अब ये हमारे पास है 2.3 और 10 की पावर 5, लेकिन अभी राइट साइड पे पॉइंट शिफ्ट हुआ है तो इसलिए हमारे पास जो पावर होगी ये माइनस में होगी, तो ये -5 आपके पास आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हमारे पास है 469.3 इंटू 10⁵। अब इसके अंदर भी यही करना है कि आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो, अब लेफ्ट साइड से देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा है, 4 है। तो अब आपने पॉइंट जो है ये 4 के बाद तक शिफ्ट करना है। तो अब देखें पॉइंट जब शिफ्ट करेंगे तो 1 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.693 और ये पॉइंट आपने 2 डिजिट शिफ्ट किया तो पावर 2 हो जाएगी और ऑलरेडी यहाँ पे पावर है 10 की पावर 5, तो ये आपने लिख दी। अब 10 जो होता है ये बेस होता है और इसकी पावर एक 2 है और एक 5 है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास रूल ये होता है कि अगर बेस सेम हो और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर ऐड होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.693 इंटू 10⁻² 2 + 5। अब 2 + 5 करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.693, तो 2 + 5 जो होता है वो 7 होता है, तो ये आपके पास मीटर में आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है इसमें देखें, अब अगेन साइंटिफिक नोटेशन में तो पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो तक शिफ्ट करना है। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा 9 के बाद, तो ये देखें अब पॉइंट देखोगे आपका पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो पावर नेगेटिव में बनेगी। तो ये देखिए 1 2 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 9.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आपके -3 हो जाएगी और ऑलरेडी यहाँ पे 10 की पावर 7 है। अब इसमें बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर आपको पता है एड अप होती हैं, तो ये हो जाएगा 10 और -3 + 7। अब -3 + 7 अगर आप करते हो तो आपको पता है ये आंसर आपका 4 आपके पास बनेगा। उसके बाद जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस आपको पता है मिली प्रीफिक्स होता है, किलो प्रीफिक्स होता है, माइक्रो होता है, नैनो होता है, गीगा होता है, इस तरह डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं। हर प्रीफिक्स जो होता है उसकी कोई वैल्यू होती है। अब पहले जो न्यूमेरिकल है इसमें देखें कि आपके पास है 27.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है।
अब हमारे पास जो प्रीफिक्स होता है माइनस में अगर देखा जाए तो ये पावर -10 है, तो हमारे पास -9 के अंदर प्रीफिक्स है। तो हम क्या करते हैं, इसको -9 इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास 10 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं -1 और 10 को -9। -10 को मैंने लिख दिया -1 और -9 लिख दिया। अब आपको पता है कि जो हमारे पास 10⁻⁻9 होती है, ये हमें पता है ये नैनो की इक्वल होता है। तो अब इसकी जगह पे ये जो हमारे पास है 10⁻9, इसकी जगह पे नैनो लिखोगे तो 5.7 इंटू 10⁻⁻1, और ये 10⁻9 की जगह पे हमने नैनो लिख देना है 7 यूनिट। तो ये हमारा प्रीफिक्स आ गया। अच्छा, अब ये जो 10 की पावर -1 है, अब इसको हमने ख़त्म करना है। तो ऐसे करोगे, इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आओ, तो नीचे आ गई ये 10 की पावर +1 हो जाएगी नैनोमीटर। 10⁻1 का मतलब है 10। तो अब इसको डिवाइड कर लें, अगर ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 2.75 नैनोमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका जो बी पार्ट है, इसमें देखिए हमारे पास है 0.00023 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। अब हमें पावर इसकी बनानी है, -2 पावर ऑलरेडी है, तो अब अगर हम इसमें देखें तो हम पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, पॉइंट को 4 डिजिट शिफ्ट करते हैं ताकि पावर -4 और हो और ये -6 बन जाए। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को यहाँ पे लेके आ जाते हैं। देखो पॉइंट शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻4 पॉइंट शिफ्ट होने की वजह से, और ऑलरेडी 10⁻⁻2 है, तो ये हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻4 और -2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो -6 हो जाएगा। अब आपको पता है कि -6 जो होता है ये हमारे पास होता है माइक्रो। ये माइक्रो इसका सिंबल, ये इसको माइक्रो पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.3 और ये 10⁻⁻6 की जगह पे माइक्रो और 7 सेकंड है, तो ये माइक्रो सेकंड हो जाएगा। उसके बाद ही नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा। तो इसमें देखें कि कहता है कि अ बॉय हैज़ अ एज ऑफ 15 ईयर्स। अब देखें उसकी जो एज है हमारे पास, वो हमारे पास है 15 ईयर्स। हम इस तरह लिख देते हैं +2 मंथ +10 डेज। और अब ने इसकी एज को कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर, पहले सेकंड में करना है। अब पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको डेज में कर लेते हैं कि हमारे पास जो एज है वो डेज के अंदर आ जाएगी। अब डेज के अंदर हम देखते हैं जी कि एज इन डेज, एज इन डेज। अब डेज में कन्वर्ट करने के लिए अब आपको पता है कि 1 ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। फिर +2 मंथ है। अब मंथ के अंदर जो एवरेज हम लेते हैं ना वो 30 डेज लेते हैं, ठीक है। कभी 29 का भी होता है, 30 का भी होता है, लेकिन एवरेज 30 डेज हम लेते हैं। फिर हमारे पास है 10 डेज, ठीक है। 10 डेज को एज इट इज ही रहने देंगे। अब अगर आप इनको सिंप्लीफाई करते हो, कैलकुलेटर यूज करोगे, कैलकुलेटर यूज करें और इनको सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास आ जाएगा 5545 डेज आपके पास बनेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको आवर्स में चेंज करना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एज इन आवर्स। अब देखेंगे 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो हम इसको 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास 24 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आवर्स में आ जाएगा। तो इसको 24 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर से करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13380 आवर्स हो जाएंगे। अब हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एज इन मिनट, आर से मिनट बना लेते हैं।
तो अब देखो अगर मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करना है कि जो आवर्स हमारे पास आए हैं इसको हमने 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो 36 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये जब आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7984800, ये हमारे पास आ जाएंगे, मिनट्स आ जाएंगे। उसके बाद हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। अब सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एज इन सेकंड्स, अब सेकंड्स में अगर हमने कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अब ये जो नंबर हमारे पास आ रहा है इसको आपने 60 से फिर मल्टीप्लाई कर लेना है, और जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड्स हो जाएंगे, और ये हमारे पास आ जाएंगे 479088 और 000। ये कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएंगे, सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब सेकंड में तो हमारा आंसर आ गया। अब हमने जो इसको कन्वर्ट करना है मिली सेकंड्स में। अब इसका बी पार्ट जो है कि इसको मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करो। अब जो सेकंड वाला आंसर है मिली सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम अगर सेकंड्स को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे मिली सेकंड्स होते हैं। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास जो सेकंड्स थे 47908800 मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई कर लें। अब ये हमारे पास आ जाएंगे 479088, फिर हमारे पास 30 हैं और फिर ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, मिली सेकंड्स आ जाएंगे। ये हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिली सेकंड्स हो गए। अच्छा, उसके बाद हमें कहता है सी पार्ट के अंदर कि मेगा सेकंड बनाएं। अब मेगा सेकंड्स के लिए हम पहले लेंगे सेकंड्स, कि हमारे पास सेकंड्स कितने हैं। तो देखें कि हमारे पास ये जो हमारे हैं ये सेकंड्स है, ये जो नंबर है ये सेकंड्स है। अब पहले सेकंड्स में लिखता हूँ ना, तो देखें 47908888 और 88 और 000 है। अब ये हमारे पास है सेकंड्स है। अब मेगा जो होता है वो 10⁻6 होता है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर 10⁻6 बनाते हैं। इसका पॉइंट कहीं पे भी नहीं है तो ये एंड पे होता है पॉइंट। अब इस पॉइंट को 6 डिजिट शिफ्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 479.088 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। अब 10⁻6 जो होता है वो मेगा होता है। तो अब जब उसकी जगह पे हमारे पास वेयर आप लिख दोगे कि 10⁻6 जो है ये कैपिटल एम होता है और इसको हम पढ़ते हैं कि ये मेगा है। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 479.088 और ये आपके पास हो जाएंगे मेगा सेकंड्स में, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास है हाउ मेनी किलोमीटर आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। अब देखो कि हमारे पास है 25 माइक्रोमीटर। अब इसको मैं सिंबल की फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास होता है 25 माइक्रोमीटर। अब आपको पता है माइक्रो जो है एक प्रीफिक्स है और माइक्रो की जो वैल्यू होती है ना वो 10⁻⁻6 होती है। तो ये मैंने माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻6 लिख दिया। अब हमने इसको किलो में कन्वर्ट करना है। अब किलो जो होता है वो आपको पता है 10⁻³ होता है। तो अब 10⁻³ इसके अंदर लाना है। तो इस इक्वेशन में 10⁻³ हम कैसे लाएंगे कि हम इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 10⁻³ से डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10⁻³। तो अब देखो ये हमारे पास हो जाएगा 25 माइक्रोमीटर है हमारे पास
और ये हमारे पास इसकी राइट साइड है 25 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। अब इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी हमने कर दिया और 10⁻³ से हम डिवाइड भी कर लेते हैं। जब हम एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आती, क्योंकि दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो कि ये जो ऊपर वाला 10⁻³ है इसको तो हम किलो लिख देते हैं। तो अब ये देखें हमारे पास हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 10⁻³ और ये ऊपर वाला जो 10⁻³ है इसको मैंने लिख दिया किलो, तो ये किलोमीटर बन गए। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कि ये जो 10⁻³ नीचे डिनोमिनेटर में है इसको हम ऊपर लेके जाते हैं। जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर जाके ये -3 हो जाएगा। तो ये 25 इंटू 10⁻⁻⁶ और ये नीचे वाला आपका ऊपर शिफ्ट होगा 10⁻⁻3, तो ये बन जाएगा और ये किलोमीटर हो जाएंगे। अब इसमें देखें कि हम लिख सकते हैं इसको 25 और 10⁻⁻⁻6 और -3 ऐड होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -9। तो ये इस तरह आपके पास किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इफ द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। अब देखो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। अब मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर है और ये जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है इसको ही पिच का नाम दिया जाता है। और फिर कहता है एंड टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। अब टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल पे जो टोटल डिवीजन्स हैं वो हमारे पास हैं 20 हैं जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे और फार्मूला यूज़ करेंगे। अब लीस्ट काउंट फाइंड करना है तो लीस्ट काउंट का फार्मूला हमारे पास होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये हमारे पास फार्मूला है डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास है स्मॉलेस्ट रीडिंग हमारी 1 मिलीमीटर है और नंबर ऑफ डिवीजन्स जो है वो आपके पास 20 है। इसको आपने कैलकुलेटर यूज करें और कैलकुलेटर यूज करके इसका आंसर निकाल लें तो ये हमारे पास मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, कैलकुलेटर जैसे यूज कर लें। उसके बाद जी इसका बी पार्ट है स्क्रू गेज if the smallest division on its main scale is, smallest division on main scale screw gauge का smallest division on main scale। अब मेन स्केल ms से मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास है 0.5 मिलीमीटर है और ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल होते हैं ना इसी को हम क्या कहते हैं, पिच का भी नाम देते हैं। ये पिच है और जो इसका मूवेबल स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, उसमें 50 डिवीजन है। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, इसका दूसरा स्केल जो होता है वो सर्कुलर स्केल होता है, सर्कुलर स्केल। अब जो सर्कुलर स्केल है उसके अंदर आपके पास हैं 50 डिवीजन है। अब देखें कि हमने लीस्ट काउंट फाइंड करना है। अब लीस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब देखें कि हमारे पास इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पिच जो है वो 0.5 मिलीमीटर है और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल जो है वो 50 है। अब कैलकुलेटर को यूज करें, कैलकुलेटर को यूज करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, यहाँ पे जो भी आंसर आता है यूनिट जो है वो मिलीमीटर में आपके पास आएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि लुक एट द मेजरमेंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग। अब देखो ये हमारे पास ऊपर जो स्केल है ये मेन स्केल है, ये हमारा मेन स्केल है, और नीचे ये जो ग्रीन कलर में है ये आपका वर्नियर स्केल है। अच्छा, अब उसने कहा है कि हमने मेन स्केल की रीडिंग बतानी है। अब मेन स्केल की रीडिंग कैसे देखेंगे कि आपके पास ये वर्नियर का जीरो, ये नीचे देखें ग्रीन कलर में, ये वर्नियर का जीरो है, ये वाली बैर कवरिंग है, ठीक है। ये जो वर्नियर का जीरो है, इससे पहले अगर आप देखो मेन की रीडिंग तो देखें यहाँ पे ये 2 है, 2 के बाद आप देखो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5। तो मेन स्केल रीडिंग जो आपके पास है, मेन स्केल रीडिंग ये हमारे पास आएगी 2.5 इसकी वैल्यू बनती है, और ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर की रीडिंग सेंटीमीटर में होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर। ये कैसे मिलेगी कि हमने वर्नियर के जीरो से पहले मेन की रीडिंग ये हमने देखी है, ठीक है। ये डायग्राम पे देखें कि वर्नियर के जो जीरो है उससे पहले आपने मेन स्केल की रीडिंग देखी है। अब देखो नीचे वाली कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइन से मिल रही है, तो व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो नीचे वाली वर्नियर की लाइन नंबर देखें, जो ऊपर वाली किसी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही हो, उसके साथ ज्वाइन कर रही हो, तो वो आपने फाइंड करनी है। तो अब देख लें कि जो भी आपको ज़्यादा जो है ना, नीचे वाली ये जो लाइन वर्नियर स्केल की जो लाइन नीचे वाली ऊपर किसी भी उसके साथ मीट कर रही है, तो वो वाली लाइन आपने वहाँ पे कंसिडर करनी है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये वाली लाइन जो है ना मुझे लग रही है ये वाली कोइंसाइड हो रही है, ये वाली इस तरह ये। तो अब देखें ये काउंट करते हैं अगर, तो ये हमारे पास 1 2 नीचे ग्रीन जो ग्रीन स्केल है इसे काउंट करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो 8 लाइन है, तो लाइन नंबर 8 जो है वो कोइंसाइड कर रही है। अच्छा, अब जो वर्नियर स्केल रीडिंग होती है वो भी हमने बनानी होती है, वर्नियर स्केल रीडिंग। अब उसका फार्मूला ये होता है कि लाइन नंबर जो होती है ये हमारे पास n से हम डिनोट कर लेते हैं, तो n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट होता है। अब n जो है हमारा पास 8 है, और लीस्ट काउंट जो इसका होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, तो ये हमारे पास 0.08 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब टोटल रीडिंग आपने फाइंड करनी है। अब टोटल रीडिंग में क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, इन दोनों को ऐड करना होता है। तो देखो ये आपकी मेन स्केल रीडिंग देखें तो ये 2.5 है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग 0.08 है। अब दोनों को ऐड करो तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.58 सेंटीमीटर, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, न्यूमेरिकल नंबर 7, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर, व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग। अच्छा, अब इसकी जो रीडिंग्स हैं ये जरा ध्यान से देखें कि ये 0 है, फिर एक लाइन है, फिर 1 है, फिर एक लाइन है छोटी सी, फिर 2 है। अब इसकी रीडिंग इस तरह है कि ये वाली जो इसकी छोटी लाइन है ये 0 और ये 0.5 को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि ये आपकी 0 है, और ये फर्स्ट लाइन वाली जो छोटी लाइन है 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5, 2 है, 2.5। अब देखेंगे ये जो सर्कुलर स्केल है, ये जो इस साइड पे आपके सामने स्केल, ये सर्कुलर स्केल ऊपर जो ये वाला। अब सर्कुलर स्केल से पहले आप अगर रीडिंग देखें तो ये देखें 6 है और आगे 6.5 है। तो अब जो हमारे पास इसकी मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग जो है वो आपके पास है 6.5। अब इसकी रीडिंग जो होती है वो मिलीमीटर्स में होती है, तो ये मिलीमीटर आ जाएगा। अब व्हाट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए हमने क्या करना है कि जो हमारी सर्कुलर स्केल है, ये जो इस साइड पे ये सर्कुलर स्केल है, इसकी लाइन देखनी है कि ये जो डाटम लाइन है, ये जो सीधी बिल्कुल लाइन है, ये वाली डाटम लाइन ऊपर लिखा हुआ है, इस लाइन के साथ इधर सर्कुलर की कौन सी लाइन कोइंसाइड हो रही है। तो देखें ये 45 है, इससे ऊपर अगर जाएं तो ये 46 है, तो 46 वाली लाइन कोइंसाइड हो रही है। तो इसमें पहले तो हम लाइन नंबर लिखेंगे 46। अब जो हमारी रीडिंग हमारे पास बनेगी सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये हमारे पास नंबर ऑफ लाइन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट होता है। अब नंबर ऑफ लाइन आपकी 46 है
और लीस्ट काउंट इसने बता दिया 0.01 मिलीमीटर में है, तो ये आपका 0.46 मिलीमीटर हो जाएगा। अब टोटल रीडिंग हमने फाइंड करनी है, तो टोटल रीडिंग हमारे पास है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो मेन स्केल रीडिंग आपकी 6.5 है और ये वाली रीडिंग 0.46 है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 पॉइंट, और ये हमारे पास ऐड करेंगे तो ये 9 और ये 6, तो ये हमारे पास मिलीमीटर्स में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे न्यूमेरिकल थे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपको समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।